नमस्ते दोस्तों, मैं राजू भाकर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके चहीते चैनल पर जिसका नाम है द बटरफ्लाई योग। तो दोस्तों आज हम देखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम है क्या? अनुलोम विलोम है क्या? अनुलोम विलोम के फायदे क्या है? अनुलोम विलोम करने की विधि क्या है और इस विधि में करना क्या नहीं है या किस तरीके से नहीं करना है, क्या क्या गलतियां होती है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखिए और अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए ये पूरा वीडियो देखकर लाभ उठाइए इस वीडियो का। तो दोस्तों आज हम जानते हैं कि पहले अनुलोम और विलोम इस शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों अनुलोम यानी सीधा और विलोम यानी उसके विपरीत यानी उल्टा। तो जैसे हम अगर यहाँ पे क्या होता है अनुलोम विलोम में हम जो है अल्टरनेट ब्रीदिंग करते हैं। जैसे हम लेफ्ट से किया है तो एक्सेल राइट से करते हैं, मतलब पूरा दूसरी बाजू जो है पूरा उल्टा कर देते हैं, इसीलिए इसे अनुलोम और जो है विलोम कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अनुलोम विलोम इस प्राणायाम के जो है फायदे क्या क्या है। तो दोस्तों इस प्राणायाम में करने से क्या होता है कि जो हमारे 72,000 नाड़ियां जो होती है शरीर में वो सारी जो है क्लीन हो जाती है, वो सारी जो है शुद्ध हो जाती है। बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स जमा होता है नाड़ियों में वो निकल जाता है, जो ब्लॉकेजेस होते हैं नाड़ियों में वो निकल जाते हैं। किसी का हार्ट ब्लॉकेज होता है वो भी इस प्राणायाम से ठीक हो सकता है। तो दोस्तों जो भी क्लींजिंग जो भी मतलब जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारी जो है बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो धीरे धीरे निकलने लगते हैं, हमारी जो बॉडी है निखरने लगती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कई जो योगी होते हैं जो सच में योग का अभ्यास करते हैं उनके जो चेहरे का तेज होता है वो सबसे अलग होता है, क्योंकि उनकी जो बॉडी है टॉक्सिन फ्री होती है, उनके चेहरे पे उस चीज का जो है ग्लो आ जाता है। तो दोस्तों ये जो प्राणायाम है अपने फेफड़ों के लिए भी अच्छा है। इससे क्या होता है कि हमारे जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, हमारी जो ऑक्सीजन इंटेक जो है बढ़ जाता है, हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन की मात्रा है बॉडी में वो बढ़ जाती है। इसी वजह से हमारी जो बॉडी है अच्छी तरीके से, हमारा शरीर जो है अच्छी तरीके से दिखने लगता है, ग्लो करने लगता है। तो दोस्तों इसके रिलेटेड जैसे हम ब्रीदिंग के रिलेटेड देखा जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो इस प्राणायाम से ठीक होने लगती है। इसके बाद आता है हमारा डाइजेशन सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी इसका फायदा होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है अच्छी तरीके से होने लगता है। तो दोस्तों इन सारे फायदों को देखते हुए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें रोज के रोज जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है करना चाहिए, ताकि इन सारे फायदों का हमें लाभ उठाने आए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इस प्राणायाम को करना कैसे है। तो प्राणायाम करने से पहले हम देखेंगे कि इस प्राणायाम के लिए क्या क्या जरूरी है। तो पहले इस प्राणायाम के लिए जरूरी है अपनी बैठने की स्थिति। आप कोई भी आसन बिछाकर उस पर बैठ जाइए, लेकिन बैठना कैसे है कि आप कोई भी क्रॉस लेग पोस्चर में बैठ सकते हो, जैसे मैं बैठा हूँ सुखासन में, या फिर आप पद्मासन में बैठ सकते हो, या फिर अर्ध पद्मासन या फिर वज्रासन में भी आप ये प्राणायाम जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद आता है कईयों के दिमाग में, कईयों के मन में ख्याल आता होगा कि अगर हम लेग्स को फोल्ड नहीं कर सकते तो हम प्राणायाम कैसे करें। तो उनके लिए भी मेरे पास ऑप्शंस है। तो दोस्तों अगर आप लेग्स को फोल्ड नहीं कर पाते हो तो आपको चेयर का यूज करना चाहिए, आप चेयर पे बैठ के प्राणायाम जो है कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास चेयर नहीं है लेकिन बेड है तो बेड पे आप बैठकर कर सकते हो। अगर ये सारी चीजें भी नहीं है तो आप डायरेक्टली सीधा बैठ के आप पैरों को स्प्रेड करके आप प्रैक्टिस जो है कर सकते हो। इसके बाद जो बात आती है मुद्रा की, हैंड गेस्चर की, तो इसमें हम करेंगे प्रणव मुद्रा। तो प्रणव मुद्रा के लिए क्या करना होता है कि जैसे देखिए कि हमारे जो 5 उंगलियां है उसमें से जो फर्स्ट 2 है इंडेक्स और रिंग मिडिल फिंगर, उसे हमें फोल्ड करना होता है इस तरीके से। ये हमने दोनों उंगलियों को फोल्ड किया और हमारे रूट ऑफ द थंब के मतलब
यहाँ पे रख दिया, नीचे टच किया और यहाँ पे होल्ड किया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, थंब से और रिंग फिंगर से इन दोनों का यूज करते हुए हम जो है ये इस प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस प्राणायाम टेक्निक क्या है। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना होता है, इस प्राणायाम में हमें क्या करना होता है कि हमें सांस भरनी होती है लेफ्ट साइड से, एक्सेल करना होता है राइट साइड से। ठीक है, तो इसमें हमें प्राणायाम मुद्रा जो है राइट हैंड की करनी होती है। ठीक है, उसमें दूसरा हाथ का यूज क्या है कि हम चिन्ह मुद्रा बना के यहाँ पे रखेंगे घुटने पे और प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हमें ब्रीदिंग जो है लेफ्ट से स्टार्ट करनी है, एक्सेल राइट से करना है, फिर राइट से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सेल करना है, इसका ध्यान रखना है। तो दोस्तों आइए जानते हैं किस तरीके से हम ये प्रैक्टिस करेंगे, किस तरीके से, और जो हम देखेंगे कि किस तरीके से नहीं करनी है। तो पहले देखते हैं कि किस तरीके से हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो दोस्तों पहली बात आती है हमारी हेड रीजन, नेक रीजन की पोजीशन की। कई बार ऐसा होता है कि हम जो प्राणायाम करते हैं हमारी जो है गर्दन इस तरीके से ज्यादा नीचे चली जाती है या फिर ज्यादा से ज्यादा जो है ऊपर चली जाती है। कईयों का ऐसा हो जाता है कि प्राणायाम करते करते ही इस तरीके से नेक हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारी जो चिन है, जो हमारी चिन होती है वो पैरेलल रहे ग्राउंड को। हमारी जो चिन ज्यादा नीचे ना जाए, ज्यादा ऊपर ना जाए, साइड को भी ज्यादा नहीं जानी चाहिए। दूसरी बात आती है हमारी स्पाइन की। हमारी जो पीठ होती है वो सीधी होनी चाहिए। हमें सीधे बैठकर स्पाइन को जो है सीधा रखकर हमें प्राणायाम की जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारे एब्डोमेन को। जब हम सांस लेते हैं प्राणायाम के थ्रू, मतलब जब प्राणायाम करते हैं तब हमें जो एब्डोमेन की पोजीशन जो रखनी है, थोड़ा सा एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट रखना है। इस टाइम हमें एब्डोमेन को फुलाना नहीं है। एब्डोमेन जो है, नेवल रीजन जो है कॉन्ट्रैक्ट रख के हमें क्या करना है, सांस भरनी है। पूरी सांस जो है हमारी चेस्ट रीजन में आनी चाहिए, ना कि एब्डोमेन में। ठीक है, अगर आप एब्डोमेन से ब्रीदिंग करोगे, एब्डोमेन से ही प्राणायाम करोगे तो आपको इसका लाभ शून्य मात्र रहेगा, इसका लाभ कुछ नहीं होगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो ब्रेथ है अपने चेस्ट के थ्रू लेनी है, अपने एब्डोमेन के थ्रू नहीं लेनी है। तो दोस्तों इसमें क्या करना होता है कि हमारा जो चेस्ट है ज्यादा से ज्यादा ऊपर रहे या फिर जो है इस तरीके से ना बेंड रहे। आपको जो है शोल्डर्स को रोल बैक करना है, चेस्ट खुली रखनी है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जो है सांस भर सको और रिब के जो है ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो जाए। दूसरी बात आती है कि हम जब सांस लेते हैं तो किस तरीके से हमें सांस लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत सी बार मैं देखता हूँ कि मेरे क्लास में भी ऐसा होता है, मेरे जो मेंबर्स हैं वो भी ऐसा बहुत बार करते हैं कि देखा जाता है कि जब हम सांस लेते हैं तो बहुत ही तेज से लेते हैं और तेजी से छोड़ देते हैं, जैसे कि नहीं करना है, ये गलत है। तो दोस्तों आपको जो है सांस एकदम धीरे से लेनी है। जो सांस की आवाज जो है अपने खुद को भी नहीं आना चाहिए, जैसे हमें भी समझ में नहीं आना चाहिए, हमें भी पता नहीं लगना चाहिए खुद को कि हम सांस ले रहे करके। तो दोस्तों इतनी धीरे से स्मूथ, स्लो एंड स्टेडी हमें जो है सांस भरनी है और सांस छोड़नी होती है धीरे से। किसी भी प्रकार का जर्क, किसी भी प्रकार का झटका नहीं करना है। धीरे से स्लो एंड स्टेडी हमें जो है ये जो प्राणायाम की प्रैक्टिस जो है करनी है। चौथी बात आती है कि हमें जो ध्यान देना है कहाँ पर देना है, हमें जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो कहाँ पे करें। तो कई बार होता है कि जो हम दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चालू रहते हैं, बहुत सारी बातें चालू रहती है और हम जो है प्राणायाम का प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो हमें क्या करना है कि जब हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करें, प्राणायाम का अभ्यास करें, तो हमारा जो पूरा ध्यान जो है हमारे सांसों पे होना चाहिए। जब हम ब्रीदिंग करते हैं, जब हम ब्रीदिंग छोड़ते हैं, पूरा जो ध्यान है ब्रीदिंग पे रहना चाहिए। किस तरीके से हमारी ब्रीदिंग अंदर हो रही है, किस तरीके से हमारी ब्रेथ आउट हो रही है, बाहर आ रही है, ये सारा जो ध्यान है हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है हमारे ब्रीदिंग पे होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो एक बार हम जो है एक समय ऐसा आएगा कि हम ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते करते मेडिटेशन के स्तर तक जा पहुंचेंगे। तो दोस्तों यहीं तक हुआ कि ब्रीदिंग कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। तो आइए जानते हैं हमें इसकी टेक्निक क्या है
कि ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है किस तरीके से करना चाहिए। तो दोस्तों पहले हमने बताया है कि सिटिंग पोस्चर, गेस्चर और जो हमारी हैंड मुद्रा जो है किस तरीके से होने चाहिए। तो हमें जो है अनुलोम विलोम करने के लिए जो है प्रणव मुद्रा करना है। प्रणव मुद्रा में क्या करना है कि हमारा जो राइट थंब जो है हमारे राइट नॉस्ट्रिल पे रखना है और जो हमारा दूसरा हाथ रहेगा वो अपने घुटने पे रहेगा इस तरीके से। देन हमें क्या करना है, धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जो है सांस भरनी है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हुए हमें राइट नॉस्ट्रिल का जो है एक्सेल करना है। फिर से हमें राइट नॉस्ट्रिल से जो है सांस भरनी है, एक्सेल अगेन लेफ्ट। तो इस तरीके से आप जो है इस प्राणायाम का जो है अभ्यास कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया है कि हमें ब्रीदिंग किस तरीके से करनी है, धीरे से सांस भरनी है और धीरे से ही सांस छोड़नी है। ठीक है, अगर आप पहली बार कर रहे हैं अनुलोम विलोम तो आपको धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। जैसे आपने 10 जो है काउंट्स किए या फिर 10 राउंड्स किए, पूरा 10 राउंड, ठीक है। अनुलोम विलोम के 10 राउंड करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको थकान आई है, थकान महसूस हो रही है या फिर आपके शोल्डर में पेन हो रहा है तो थोड़ी देर रुक जाइए। देन उसके बाद आप फिर से 5 राउंड, 4 राउंड या फिर जिस तरीके से आप कर सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा राउंड बढ़ाते हुए हमें जाना है और जितने आप राउंड बाद में कर सकते हो, एक प्रैक्टिस के बाद, एक कुछ समय के बाद, तो वो प्रैक्टिस जो है हमें जारी रखनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है, किस तरीके से इसके फायदे हैं, इसकी जो है क्रिया क्या है, करने की कृति क्या है, ये सारी चीजें हमने आज देखी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसी नई नई वीडियो जो है आपको तुरंत पहले मिले। तो तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।